नमो नमो परमात्मा, नमो नमो गुरुदेव, नमो नमो माता पिता गुरु चरण की से। गजानन जय आनंद करो, सुख संपत्ति में सिर। दुर्जन को सज्जन करो, नूत जिमाओ खीर। हनुमान तेरी हाँक से कापे लंका कोट। पाए परु श्री राम के, पहरे लाल लंगोट। सियापति राम चंद्र की जय। लेने को हरि नाम है, देने को अन्नदान। तरने को आधीनता, डूबन को अभिमान। तरने को आधीनता, डूबन को अभिमान। अगर किसी का नाम ही लेना है तो हरि से सुंदर दूसरा कोई नाम है ही नहीं। अगर दान देना है तो अन्न दान के समान कोई दान नहीं। और अगर भव सागर से तरने की इच्छा है, पार जाने की इच्छा है, तो गुरु की आधीनता को स्वीकार करना ही होगा। और इसी भव सागर में डूबना है, बार बार जन्म लेना है, मरना है, तो फिर अभिमान कर लो। जिनको अभिमान हुआ उनको अपनी मंजिल नहीं प्राप्त हो सकी, चाहे वो संत हो या महात्मा हो। धन का, रूप का, यौवन का, समृद्धि का, बल का, विद्या का अभिमान कहीं न कहीं हो ही जाता है। ये संसारी लोगों को अभिमान हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। कभी कभी भक्तों को भी अभिमान हो जाता है कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं। नामदेव जी को भी अभिमान हो गया था, क्योंकि विट्ठल जी को वो जब बुलाते थे, विट्ठल जी प्रकट हो जाते थे, उनसे बात करते थे। 72 बार भगवान ने उनको दर्शन दिया। एक बार तो मंदिर में आरती हो रही थी, उन्होंने सोचा मेरे जूते कोई उठा के ले जाएगा, तो जूते को लेकर ही वो हाथ में पहन लिए और ताली बजाने लगे। क्रोधित होकर पंडितों ने उन्हें मारा और उन्हें मंदिर के पीछे धकेल दिया। मंदिर के पीछे जाकर नामदेव जी रोने लगे कि हे प्रभु, आज मेरा कितना अपमान हुआ है। ब्राह्मणों ने मुझे मारा, मेरा क्या दोष था। भगवान ने नामदेव को दर्शन देने के लिए मंदिर का मुख्य द्वार घुमा दिया और नामदेव को दर्शन दिए। इससे नामदेव जी को और अहंकार हो गया। एक दिन विट्ठल जी से नामदेव जी पूछने लगे, हे प्रभु, आपका सबसे प्यारा भक्त कौन है? क्योंकि उन्हें तो अभिमान था कि मैं ही सबसे प्यारा भक्त हूँ। भगवान चुप रहे। दोबारा पूछा, फिर भी भगवान चुप रहे। जब तीसरी बार पूछा तब भगवान ने कहा, मैं तुम्हें तो कभी कभी दर्शन देता हूँ। मेरे एक भक्त हैं राका और बाका, उनके यहाँ तो मैं 24 घंटा हर पल उन्हीं के साथ रहता हूँ। नामदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा, ऐसे भी भक्त हैं आपके? मैं उनके दर्शन करूँगा। नामदेव जी राका और बाका के घर पहुँच गए। वहाँ पर आवाज़ लगाई, क्या राका बाका का यही घर है? एक टूटी सी झोपड़ी थी, अंदर में एक टूटी हुई चारपाई थी। अंदर से एक कन्या की आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। कौन हो भाई? राका बाका का घर यही है।
वह टूटी खाट पे बैठ गया। उसने उस बच्ची से पूछा, तुम्हारे घर क्या विट्ठल हमेशा रहते हैं? बोला, हाँ हाँ वो यहीं रहते हैं। तो अभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। अभी बाहर गया है, आते ही होंगे। तुम क्या कर रही हो? मैं हल्दी पीस रही हूँ। क्या करोगी हल्दी का? उस कन्या ने कहा, एक नया नया भक्त हुआ है, उसका नाम नामदेव है। थोड़ी थोड़ी बात में तुनक मिजाजी है, कभी रूठ जाता है, कभी भगवान को उसके लिए इतना परिश्रम करना पड़ा। कल सुनते हैं कि कल मंदिर को घुमाना पड़ा भगवान को, उसको दर्शन देने के लिए। तो भगवान के दोनों कंधे जो है ना वो छिल गए, उनमें दर्द हो रहा था। मैंने रात को भी हल्दी का लेप लगाया और अभी भी हल्दी का लेप लगाऊंगी। इतनी देर में भगवान आ गए। भगवान ने नामदेव से कहा, अच्छा तुम भी आए हो। फिर भगवान ने उस बच्ची से कहा, उस कन्या से कहा, जल्दी से लेप लगा दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बच्ची ने दोनों कंधे जो छिले हुए थे उनके ऊपर हल्दी का लेप लगाया और नामदेव सोचने लगे कि मेरे कारण प्रभु को कितना कष्ट हुआ। उसके बाद नामदेव जी ने भगवान से कहा कि राका और बाका नहीं दिखाई दे रहे हैं। भगवान कहने लगे, वो लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल गए हैं, चलो तुमको मिलाता हूँ। भगवान नामदेव जी को साथ लेकर के जंगल की ओर चले। रास्ते में नामदेव जी ने कहा, कितनी गरीबी है इनके घर में, आप इन्हें धन क्यों नहीं देते? तो भगवान ने कहा, मैंने कितनी बार प्रयास किया लेकिन वो धन लेना ही नहीं चाहते हैं। बोला, आप मेरे सामने उनको धन दीजिए, मैं देखता हूँ कैसे नहीं लेंगे। भगवान ने एक हीरे जवाहरात से भरी हुई पोटली को प्रकट किया। नामदेव को कहा, लो रास्ते में रख दो, इसी मार्ग से अभी वो आएंगे। नामदेव जी ने वैसा ही किया। थोड़ी देर में राका और बाका उसी मार्ग से चलते हुए आए। आगे आगे राका था, उसने हीरे और सोने की एक पोटली देखी, वो रोने लगे। अहो, आज तो नागिन का दर्शन हो गया। और उन्होंने मिट्टी उठा करके उसके ऊपर डाल दी और आगे की ओर बढ़ गए। तब तक बांका आया, उसने भी पोटली देखी, उसके ऊपर पड़ी हुई मिट्टी भी देखी। बांका ने कहा राका से, आपने उस पर मिट्टी क्यों डाल दी? बांका बोला, मैंने सोचा तुम्हें भी उस चुड़ैल के दर्शन नहीं हो जाए। बांका ने कहा कि मिट्टी के ऊपर क्या मिट्टी डाली, वो तो पहले से ही मिट्टी है। यह सुनकर के राका बोला, तू तो मेरे से भी ऊपर पहुंचा हुआ है। दोनों भाई रोने लगे और कहने लगे, हमने कितनी बार भगवान से कहा है कि हमें अपनी इस माया का दर्शन मत कराया करो। आज हम दोनों को फिर से व्रत करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा मन की शुद्धि के लिए। और इस प्रकार बोलते हुए आगे बढ़ गए। भगवान ने कहा, देखा नामदेव, इन्हें धन चाहिए ही नहीं, इन्हें तो दर्शन भी हो जाते हैं तो उस दिन पूरा दिन इन्हें भूखा रहना पड़ता है। भगवान के ऐसे भक्त के दर्शन करके नामदेव जी कृतार्थ हो गए, भगवान के चरणों में पड़ गए। हे नाथ, सचमुच मुझे कितना अभिमान हो गया। एक समय की बात है, मुक्ताबाई
ने कहा कि नामदेव अभी कच्चा है, उसकी परीक्षा ली जाएगी। सभी संतों की मंडली उनके आंगन में बैठी हुई थी। नामदेव जी भी बैठे थे। मुक्ताबाई ने गोरा कुम्हार से कहा कि देखो तो सही कौन पक्का है कौन कच्चा है। गोरा कुमार ने सबके मस्तक पर एक एक चपत लगाई। किसी संत को कोई असर नहीं हुआ, सब बैठे रहे। नामदेव जी उठ खड़े हुए, कहने लगे ये कौन सा तरीका है। गोरा कुमार ने कह दिया कि नामदेव अभी कच्चा घड़ा है। ये सुनते ही नामदेव जी को क्रोध आ गया। वहाँ से उठ करके विट्ठल जी के पास गए। भगवान विट्ठल ने कहा गोरा कुमार और मुक्ताबाई ने निर्णय दिया है तो सही होगा, तुम अभी कच्चे हो। देखो नामदेव, भक्ति करना एक अलग चीज है, लेकिन गुरु के बिना पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तुम पंढरपुर चल जाओ, वहाँ एक मेरा भक्त है बिसोवा, उनसे मिलकर आओ। नामदेव जी बिसोवा जी से मिलने के लिए शिव मंदिर पहुँचे। उन्होंने देखा बिसोवा जी शिव जी के लिंग के ऊपर अपना पैर पसार कर सोए हुए हैं। नामदेव जी ने सोचा ये मुझे क्या ज्ञान देगा, ये तो भगवान के ऊपर ही पैर लगा कर सोया है। उन्होंने बिसोवा से कहा आप शिवलिंग के ऊपर से अपने पाँव को हटाओ। बिसोवा ने कहा मेरे पैर तुम ही सरका दो भाई, जहाँ शिव जी का लिंग न हो। उन्होंने चारों तरफ पैर घुमाया, जहाँ पैर रखते थे वहाँ शिवलिंग प्रकट हो जाता था। तब बिसोवा ने कहा हे नामदेव सुनो, भगवान सर्वव्यापक है, वो कण कण में अवस्थित है। हमारी सूक्ष्म बुद्धि परिपक्व न होने के कारण हमको दिखाई नहीं देते हैं। तुम्हें अभी सर्वव्यापकता का ज्ञान नहीं है। उस सर्वव्यापक परमात्मा का जब तुम ध्यान करोगे, मनन करोगे, सर्वत्र नारायण को अपने समक्ष पाओगे। चींटी से हाथी पर्यंत सब जीव में परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड में कण कण में नारायण का वास है। पूर्ण ज्ञान लेकर के नामदेव जी लौट करके वापस जब आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने भोजन बनाया। तब तक एक कुत्ता आया और कुत्ते ने नामदेव जी की एक रोटी उठाई और भागा। रोटी रूखी थी। नामदेव जी घी का कटोरा लेकर भाग रहे हैं। आज नामदेव जी को कुत्ते में ही भगवान के दर्शन हो रहे हैं। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। रोटी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। रोटी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। हमारे सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है कि हमारे ईश्वर कण 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 में व्याप्त हैं, हर जीव में व्याप्त है। कितनी गहन सोच, कितनी गहन इसका विज्ञान कि जहाँ पर
मनुष्य अगर कण कण में नारायण को देखने लगेगा तो वो पाप से बचेगा, झूठ से बचेगा, कपट से बचेगा। उसे हर तरफ सर्वत्र जब नारायण का आभास होने लग जाएगा, उसकी भक्ति दृढ़ हो जाएगी और संसार सागर से वो पार हो जाएगा। अन्य धार्मिक पंथ वाले लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, इनका भगवान तो पत्थर में भी है, वृक्ष में भी है, न जाने कहाँ कहाँ है। अरे भगवान कोई इस प्रकार डोलता फिरता है क्या? लेकिन उन मूर्खों को कैसे समझाए? भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान ने ये कितनी सुंदर विधा बनाई है, कितना सुंदर विज्ञान रचा है। पाप से बच जाओगे, अधर्म से बच जाओगे, कण कण में भगवान देखोगे तो तुम्हारी अति मति वृत्ति सब भगवान में लग जाएगी और तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। नारायण नारायण।